जय हिंद दोस्तों। आप सभी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 15,610 पदों पे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत एक और नई भर्ती जारी हो गई है। दोस्तों, इस बार के वैकेंसी में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंचायत सचिव का भी वैकेंसी है। आप सभी अभी पंचायत सीरियल तो देखे होंगे, अभी जो वेब सीरीज आया हुआ है उसमें, तो सेम वही सचिव का भी वैकेंसी है इस भर्ती में। और योग्यता अगर आप सिर्फ 12वीं पास है तो आप सभी कैंडिडेट के लिए 15,610 पदों पे भर्ती जारी हो गई है। आज इस वैकेंसी में A to Z जानकारी आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूं। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ आसान भाषा में। बस आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पंचायती राज विभाग है ना, उसमें एक वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो मैं आप लोगों को बोला था कि अभी तो शुरुआत है, सभी जगह से वैकेंसी निकलेगी। तो आप सभी के सामने में देखिए 15,610 पदों पे एक और नई भर्ती जारी हो गई है। इस पोस्ट में 15,610 पोस्ट में दो प्रकार की वैकेंसी है दोस्तों। पहला नंबर की वैकेंसी है स्थायी वैकेंसी, यानी कि परमानेंट नौकरी, और दूसरा नंबर की जो वैकेंसी है वो अस्थायी, यानी कि संविदा पोस्ट पे भर्ती है। अब संविदा सोच करके घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, चुनाव से पहले बहुत संविदा वाले कैंडिडेट को क्या करती है, परमानेंट कर देती है। तो संविदा सोच करके घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पहले इस परमानेंट वैकेंसी में स्थायी पोस्ट में कौन कौन सा पोस्ट है, देखिए इस स्थायी पोस्ट में टोटल पोस्ट 4,351 पोस्ट है। इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहला नंबर में भैया पंचायत सचिव का सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो पंचायत सचिव का वैकेंसी है। कितना है, 3,525, यानी कि 3,525 पोस्ट है। इसके बाद भैया निम्न वर्ग लिपिक 504 पोस्ट है। उसके बाद जिला स्तर पर 73 पोस्ट है। क्या है, निम्न वर्ग लिपिक, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है पंचायत पदाधिकारी, 112 पोस्ट है। और इन सब का काम क्या रहता है भैया, पंचायत के अंतर्गत डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आ जाता है कनीय क्षेत्रीय अभियंता, ठीक है। अभियंता मतलब इंजीनियर की पोस्ट आ जाती है, ठीक है। तो 104 पोस्ट है, ठीक है। अंकेक्षक का 28 पोस्ट है। कार्यालय परिचारी 5 पोस्ट, टोटल हो जाता है 4,351 पोस्ट। अब ये कार्यालय परिचारी क्या होता है, ये एक तरह की चपरासी समझ लीजिए, उसको कार्यालय परिचारी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल 4,351 पोस्ट है, ये आपका स्थायी नौकरी है। अब जो दूसरा संविदा कैटेगरी का वैकेंसी है वो बताने से पहले बोल दूं भैया, ये स्थायी नौकरी है ना, परमानेंट है ना, तो इसका आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा पंचायत सचिव जैसा वैकेंसी में ज्वाइन होने का, क्योंकि पंचायत सचिव का काम तो आप सभी को पता है ना कैसा होता है, वेब सीरीज देख लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ जाता है आपका संविदा भर्ती। तो संविदा भर्ती के अंतर्गत लेखापाल सह IT सहायक 7,070 पोस्ट है दोस्तों। ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2,230 पोस्ट है दोस्तों। ग्राम कचहरी सचिव 1,400 पोस्ट है। तकनीकी सहायक 556 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 पोस्ट है। टोटल 11,259 पोस्ट क्या है, आपका संविदा कैटेगरी का वैकेंसी है। अब देखिए इस वैकेंसी में दो टाइप का भर्ती, एक तो 12वीं पास लेवल का, एक 10वीं पास लेवल का, और एक आ जाता है आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लेवल का। तो देखिए सबसे पहले आपका 10वीं पास क्या है, तो भैया ये जो कार्यालय परिचारी है ना, ये आपका 10th स्टैंडर्ड का आ जाता है। और 12th स्टैंडर्ड का आपका ये जो पंचायत सचिव हो गया, आपका ये दोस्तों इधर हो गया, आपका देख सकते हैं ये सचिव हो गया, ग्राम कचहरी सचिव हो गया, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये सब आपका 12वीं पास भर्ती है, ठीक है। और आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी कौन कौन आ जाता है, आपका ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी ये लेखापाल सा IT सहायक हो गया, ये निम्न वर्गीय लिपिक हो गया, पंचायत पदाधिकारी हो गया, ये सब पोस्ट आपका आ जाता है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत। देखिए एक सुनहरा मौका है, अगर आप 10वीं पास है तब भी आपके लिए वैकेंसी है, 12वीं पास है तब भी आपके लिए वैकेंसी है, साथ ही साथ आप लोगों के पास अगर स्नातक की डिग्री है तब भी आपके पास वैकेंसी है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप 12वीं लेवल के भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम
37 साल 37 ईयर्स होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है 30 साल या 35 साल उनका एज हो जा रहता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं सर हमारे लिए कोई वैकेंसी बताइए जिसमें हम लोग भर सके। तो भैया देख लो आ गई भर्ती, ठीक है। SC ST है तो 5 साल का छूट, OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब स्नातक स्टैंडर्ड की जो वैकेंसी है यानी कि ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। SC ST 5 साल, OBC 3 साल की छूट, और ये वैकेंसी एक साथ, ठीक है, 24 के आधार पे आपका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज काउंट होने वाली है। तो बड़ी खुशखबरी है भैया। अब देखिए अगर हम फी की बात करते हैं तो फी भैया OBC EWS UR अदर स्टेट 500 रुपए है, SC ST फीमेल PH कैंडिडेट 250 रुपए है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना वो अभी बिहार राज्य के अंतर्गत जारी हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो ये बात आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए बिहार राज्य के अंतर्गत आ गया है। अब आपको कैसे पता चला, तो भैया वहां का जो पंचायती राज मंत्री है ना वो डायरेक्ट घोषणा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके 1500-610, और इसका न्यूज़पेपर में भी आउट हो गया है, जो अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बता दिया, ठीक है। और अब इसमें अप्लाई कब तक होगा, तो भैया 3 से 4 महीने लगने वाली है। तो इसका आप लोगों को अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में इस वैकेंसी का आप लोगों का अप्लाई डेट आने वाली है। अगस्त से सितंबर के बीच में अप्लाई होने वाली है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट भैया देख लीजिएगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। अब देखिए इस भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसका सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगा, तो आप लोगों को बता दूं, पहले तो भैया रिटन एग्जाम है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो स्किल टेस्ट वाली पोस्ट है ना वो कुछ पोस्ट में है। अब जैसे कि आप लोगों का ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ये सब पोस्ट में आप लोगों का क्या होता है, निम्न वर्गीय लिपिक हो गया, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। बाकी अदर पोस्ट है जैसे कि पंचायत सचिव है, ये सब में टाइपिंग नहीं होता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। उसमें सिर्फ आप एग्जाम निकालो और नौकरी पाओ भैया, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका है। और ये जो वैकेंसी है ना ये आप लोगों को BSSC के अंतर्गत आने की संभावना है, BSSC के अंतर्गत, क्योंकि वही ये सब एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो BSSC जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो दोस्तों पहले ही बता दूं प्री होता है और एक मेंस होता है, ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस एक अंतर रहता है जो आगे आप लोगों को बता देगा। तो अगर सिलेबस की बात होती है तो भैया 150 क्वेश्चन होता है, 600 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है, और 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा दोस्तों। अब देखिए 1/4 निगेटिव, यानी कि भैया एक गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। अब जीके, इसमें जीके 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 150 नंबर का क्या होता है, प्री एग्जाम होता है। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जो कैंडिडेट इस एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेंस एग्जाम के लिए अगर क्वालिफाई होते हैं, तो मेंस वालों को मैं आप लोगों को बता दूं, मेंस में भी आपका जो सिलेबस है सेम रहता है, बस एक अंतर हो जाता है वो क्वालिफाइंग नेचर का। वो क्या होता है, आपका 100 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का, ठीक है, 400 नंबर का, ठीक है, 1/4 निगेटिव रहेगा, 2 घंटा का आपको टाइम रहेगा, और इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये ओनली क्वालिफाई नेचर का रहता है। आपका मेरिट आएगा ये सेम सिलेबस से, जो जीके है 50 क्वेश्चन, मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, इसी से आपका मेरिट आने वाला है। अब देखिए आप सभी के पास पंचायत सचिव बनने का एक सुनहरा मौका। पंचायत सचिव का कमाई तो आप सभी को पता होगा, आप सिलेबस देख लीजिए, पंचायत सचिव का क्या क्या काम रहता है आपको पता चल जाएगा। पंचायत सचिव के बारे में यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। जितने भी कैंडिडेट है ना भाई, मेल हो फीमेल हो कोई हो, PH कैंडिडेट हो, सबके पास सुनहरा मौका है। इस पंचायत सचिव हो गया, इस पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो नई भर्ती जारी हुई है उसके अंतर्गत ज्वाइन होने का। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को और भी नई नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी तो पंचायती राज अभी 2 ही राज्य में आया है, अभी धीरे धीरे ये और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगी। अभी MP, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य में आने वाली है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है ये जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से
हर एक वैकेंसी के बारे में अपडेट दिलाई जाती है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, सर बिहार राज्य का पंचायती राज विभाग की वैकेंसी कब आ रही है, बिहार राज्य का पंचायती राज वैकेंसी कब आ रही है। मेरा पूरा पंचायती राज यूपी का जो वैकेंसी बनाया था वीडियो, उसके नीचे पूरा कमेंट भरा है, तो आप सभी को मैं रिप्लाई देना चाहता हूं, भैया देखिए 15,610 पोस्ट पे जारी हो गई है। वहां की जो पंचायती राज मंत्री है वो डायरेक्ट अनाउंस कर दिया है सभी पोस्ट के बारे में, और न्यूज़पेपर का कटअप भी आप लोग देख चुके होंगे अब तक। ठीक है, तो सुनहरा मौका है भाई, इस पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है 15,610, जिसका अप्लाई आप लोगों को बता दूं अगस्त से सितंबर के बीच में स्टार्ट होने वाली है। इस भर्ती में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए। सिलेबस मैंने बता दिया, ये सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तो आप लोगों को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा अगस्त सितंबर के आसपास में, तब मैं आप लोगों को एक बार वीडियो बना करके पूरा कंप्लीट डिटेल्स बता देगा। दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट आती है। एक चीज आप लोगों को और बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। वहां पे नोटिफिकेशन, भर्तियों का नई नई अपडेट, क्विज, कंपटीशन, बहुत सारी चीज तैयारी की जाती है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जाकर के आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।